हिंदी क्षितिज कक्षा 10 पाठ 1 को आरंभ करते हुए पहले चरण में हम सूरदास जी के पाठ की जीवनी पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था और दूसरी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि उनका जन्म दिल्ली के सिही में हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों की श्रेणी में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा वृंदावन के गौ घाट पर रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसोली नामक एक जगह थी जहाँ पर उनका निधन हो गया। सूरदास जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी वे उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में संकलित हैं, जिनमें सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे। कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया और उनके अंदर जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी भी है। इसी जीवनी के बाद हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि इस पाठ का जो प्रतिपाद्य है वह क्या है। प्रतिपाद्य का अर्थ है कि इस पाठ का मुख्य अर्थ, जो इस पाठ में 4 पद्यांश दिए गए हैं उनका एक मुख्य अर्थ होगा। वो मुख्य भाव, मुख्य अर्थ प्रतिपाद्य में पढ़ा जाएगा। तो सूरदास जी के इस पाठ का प्रारंभ करते हुए प्रतिपाद्य के बारे में बात करते हुए हम बता रहे हैं कि यहाँ सूरदास जी के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कहानी के पीछे की बात है, यानी इन पदों की पृष्ठभूमि में कृष्ण जी के मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर कृष्ण जी ने उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्होंने उद्धव का जो शुष्क संदेश था उसे पसंद नहीं किया, वह उन्हें पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पर एक भंवरा यानी भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। अब गोपियों ने क्या किया, उस भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग कसना शुरू कर दिया। वही व्यंग के 4 पद हमारे इस पाठ में संकलित हैं, जिसमें पहले पद में गोपियाँ ये शिकायत करती हैं, मतलब शिकायत कहें या व्यंग या ताना करती हैं कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की जो वेदना आज गोपियां अनुभव कर रही हैं वे उसे अनुभूत अवश्य कर पाते। अब आता है उनका दूसरा पद, जिसमें उन्होंने गोपियों की स्वीकारोक्ति की अनेक बातें थी जो वे कृष्ण से कहना चाहती थी। मन की कई अभिलाषाएं थी जो कृष्ण से बताना चाहती थी,
वो मन की मन में रह गई क्योंकि कृष्ण नहीं आए। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। अब हम लेते हैं तीसरा पद। तीसरे पद को अगर हम कहें तो उसमें उद्धव को वे बोलती हैं कि जो ये योग साधना का तुम उपदेश दे रहे हो ये कड़वी ककड़ी के समान हमें लग रहा है। अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास वो प्रकट करती हुई दिखाई देती हैं। उसके बाद चौथे पद में जो अंतिम पद है इस पाठ का, उसमें वे उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अब वो नेता हो गए हैं। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की काव्य क्षमता में लोक धर्मिता को भी दर्शाता है कि सूरदास ने लोक धर्म के बारे में भी बहुत सारी बातें अपनी रचनाओं में कही थी। तो इस प्रकार ये जो चार मैंने आप लोगों को चार पदों के प्रतिपाद्य, चार पदों के मुख्य अंश बताए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें इस पद के, इस पाठ के प्रथम पद से इसकी शुरुआत होती है। प्रथम पद जिसमें गोपियाँ उद्धव को पहली बार ये कहती हैं जब उद्धव उन्हें योग का संदेश देने लगते हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। अब इस प्रथम पंक्ति में उद्धव तो उद्धव है ही है, जो उनका नाम है उद्धव। उसके बाद तुम हो यानी तुम हो, सिंपल है इसका तो अर्थ। अति का मतलब बहुत अधिक, अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। और बड़भागी नेक्स्ट वर्ड है, बड़भागी यानी भाग्यशाली। अब जब एक एक शब्द का अर्थ हम अपने दिमाग में ले लेते हैं तो प्रथम पंक्ति का अर्थ हमारे दिमाग में आ जाता है कि उद्धव तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि उद्धव तुम बहुत अधिक भाग्यशाली हो। अब हम आते हैं दूसरी पंक्ति पर। अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है बिना किसी रस का, बिना रस, बिना स्वाद, बिना मनोरंजन के। स्नेह का मतलब प्यार, प्रेम, प्यार या प्रेम। तगा का अर्थ होता है धागा, और नाहिन का अर्थ है नाही, नहीं मतलब ना ही, नहीं। अनुरागी का मतलब अनुराग से भरा हुआ यानी प्रेम युक्त, प्रेम युक्त। अब इस पूरी लाइन में हमने जब अलग अलग शब्दों के बारे में जान लिया, अपरस रहत यानी तुम बिना रस के रहते हो। स्नेह तगातै, स्नेह के धागे से नहीं बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन प्रेम युक्त हुआ है। अब यहाँ पर भी उद्धव को वे ताना देती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्यार के धागे से बंधे नहीं हो, और ना ही तुम्हारा मन जो है वो किसी के प्रेम में डूबा है या किसी के प्रेम में लिप्त हुआ है, इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। ये कहने का अर्थ था प्रथम दो पंक्तियों में जो अभी अभी हमने पढ़ी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी कि हे उद्धव
तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत अधिक भाग्यशाली हो। तुम स्नेह के धागे से बंधे नहीं, इसलिए अपरस रहते हो, बिना रस के रहते हो। ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा है। अब वे आगे उदाहरण देती हुई कहती हैं कि नेक्स्ट वो कह रही हैं अगली 2 पंक्तियों में, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी। अब यहाँ में उदाहरण देती हैं, उद्धव को वो तुलना करते हुए कहती हैं कि तुम पुरैनी पात यानी कमल के पत्ते की तरह हो। पुरैनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता, और कमल का पत्ता कहाँ रहता है? रहत जल भीतर, जल के अंदर। तारस देहे, देहे यानी वो शरीर, कमल के पत्ते की जो पत्ता है उसकी देह, शरीर। ना दागी, कोई दाग नहीं लगा उस पर पानी का। कमल का पत्ता रहता तो जल के भीतर है, पर उसकी देह पर, उस पत्ते पर एक भी दाग पानी का नहीं लगता, एक भी बूंद पानी की उस पत्ते पर नहीं लगती। तो इस प्रकार ये नेक्स्ट पंक्ति का अर्थ हुआ कि वे उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से कर रही हैं और उसे ये बताती हैं कि जल के भीतर रहते हुए भी कमल के पत्ते पर एक भी दाग पानी का नहीं लगता और तुम उसी कमल के पत्ते के समान हो। अब नेक्स्ट पंक्ति में, अगली पंक्ति में वे कहती हैं, ज्यों जल मा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। ज्यों जल महा, महा मतलब के अंदर, जैसे जल के अंदर अगर कोई तेल की भरी हुई गागर यानी मटका या घड़ा डाले तो उसमें भी एक भी बूंद उसके ऊपर, उस घड़े के ऊपर, उसके ऊपर पानी की नहीं ठहरती, नहीं लगती। अब उन्होंने दूसरा उदाहरण देते हुए उद्धव को तेल की गागर की तरह बता दिया, जो पानी के अंदर भी जाती है, इतनी चिकनी होती है कि उसके ऊपर पानी का एक भी बूंद जो है वो नहीं ठहरती। अब हम आते हैं इसकी अगली लाइन पर। अगली पंक्ति है, प्रीति नदी में पाँव ना बोर्यो, दृष्टि ना रूप परागी। अब इसमें प्रीति नदी, प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी। पाँव यानी पैर, पाँव, पाँव भी बोलते हैं और पैर भी कहते हैं जिसको। बोर्यो मतलब डुबाया, बोर्यो का अर्थ डुबाया। रूप का अर्थ रूप सौंदर्य। दृष्टि का अर्थ नज़र, हमारी दृष्टि, हमारी नज़र। परागी का मतलब डूबना, आकर्षित होना, उसकी तरफ खींचना। आकर्षित होना यानी खींचना। तो अब इस पंक्ति में अर्थ क्या हुआ कि प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी अपना पाँव ही नहीं डुबाया, ना ही कभी तुम्हारी नज़र किसी के रूप सौंदर्य को देखकर आकर्षित हुई। यहाँ पर भी वे ताना दे रही हैं उद्धव को कि तुम सारा दिन श्री कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन प्रीति नदी में तुमने अपना पाँव ही नहीं डुबाया, तो और ना ही तुम्हारी नज़र में कभी श्री कृष्ण के इतने रूप सौंदर्य से
चकाचौंध होकर उसकी तरफ आकर्षित हुई है, तो तुम फिर प्रेम के बारे में कैसे जान सकते हो, क्योंकि तुमने श्री कृष्ण से कभी प्रेम किया ही नहीं। अब यहाँ पर वे अपने इन तीनों बातों के माध्यम से ये बताना चाह रही हैं कि जो उद्धव हैं उनको प्रेम की समझ ही नहीं है, वे प्रेम के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, तो ऐसी वे हमें उपदेश कैसे दे सकते हैं। अब इसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, अबला हम भोली, हम तो औरतें हैं भोली भोली भाली, हम सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं मालूम। जिस प्रकार गुड़ के साथ चींटियाँ लिपटी रहती हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहती, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। तो ये जो पूरा अभी आपको पहला पद मैंने समझाया, एक बार पुनः इसकी हम रिवीजन करते हुए, इसकी पुनरावृत्ति करते हुए इसकी व्याख्या पर नज़र डाल लेते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह ना दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। अब इन पंक्तियों में, जैसा कि मैं पहले समझा चुकी हूँ, इस पुनरावृत्ति में मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे व्याख्या लिखनी है। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी उनके प्रेम से वंचित हो। वे उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से करती हैं और उससे कहती हैं कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल के भीतर है, परंतु जल में डूब नहीं पाता, डूबने से बच जाता है, उसकी देह पर एक भी बूंद दाग नहीं लगता, पानी का दाग नहीं लगता। जिस प्रकार तेल की अगर गागर को जल में भिगो दिया जाए तो उस पर भी पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, क्योंकि वह चिकना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम में से वंचित हो। इस प्रीति नदी में तुमने कभी पाँव ही नहीं डुबाया, कभी इसमें स्नान करने की बात ही नहीं सोची, तो फिर तुम श्री कृष्ण के प्रेम की एक भी झलक नहीं प्राप्त कर पाए। तुम्हारी नज़र उनके रूप सौंदर्य से कभी आकर्षित ही नहीं हुई, तो तुम प्रीति के बारे में, प्रेम के बारे में कैसे जान सकते हो। सूरदास जी कहते हैं उसके बाद कि गोपियाँ अपने आप को भोली अबला नारियाँ बताती हैं, इसलिए वे कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित रहती हैं, ठीक हम भी उनके प्रेम में लिप्त हैं, हम भी उनके प्रेम में डूबी हुई हैं। तो प्रथम पद्यांश को यही समाप्त करते हुए हम आगे दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पद्यांश में जो पैराग्राफ है उसमें मैंने आपको प्रतिपाद्य में भी बताया था कि गोपियों के मन में बहुत सारी बातें थी वे जो कृष्ण के आने पर उनसे कहना चाहती थी, परंतु श्री कृष्ण नहीं आए। उन्होंने अपनी जगह उद्धव को जब भेज दिया तो वे क्या कहती हैं उद्धव को ताना देते हुए कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बातें थी वो तो हमारे मन ही मांझ रही, यानी हमारे मन के अंदर ही रह गई वे बातें। मांझ रही का मतलब मन के अंदर ही रह जाना, मन के अंदर ही पड़ी रह जाना। तो मन के अंदर ही मांझ रही, हम अपने मन के अंदर ही उन बातों को अभी तक टटोल रही हैं, सोच रही हैं। अब वह कहती हैं आगे कि कहिए जाई कौन पे उधो, कहिए जाई कौन पे उधो,
हे उद्धव, हम वो बातें जाकर किससे कहें? ना ही परत कही, क्योंकि उन बातों को पलट कर जवाब देने वाला कोई आया ही नहीं, यानी श्री कृष्ण तो आए नहीं जिनके पास हम अपनी बातें कहती और वे उसका जवाब देते। तो यहाँ पर भी वे उद्धव को यही जताना चाहती हैं कि तुम्हारे आने से हमें कोई लाभ नहीं है। अब आगे वे कहती हैं कि अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, अवधि का अर्थ है समय, क्योंकि बहुत समय से श्री कृष्ण के आने की इंतज़ार थी गोपियों को, तो वही ये बात कहती हैं कि अवधि आधार, बहुत समय से हम इस आधार पर, इस आस पर, इच्छा पर, आशा पर जी रही थी आवन की, कि श्री कृष्ण जो है वो आएंगे। तो बहुत समय से हम श्री कृष्ण के आने की आशा लगाकर बैठी थी और इसी आधार पर हमने तन मन बिथा सही, बिथा का अर्थ होता है दुख, अपने शरीर पर, अपने मन पर हमने दुख व्यथा सही, क्योंकि हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं ये था कि ये जो दुख है वो कुछ समय बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा जब श्री कृष्ण हमारे पास वापस आ जाएंगे, परंतु वो नहीं आए। अब हम अपने मन की ये बातें किससे कहें? अब इन योग संदेशिन सुनी सुनी, बिरहनी बिरहा बही। अब ये तुम्हारे जो योग संदेश हैं जो हमें तुम दे रहे हो, इनके कारण जो हमारी बिरहा अग्नि थी, जो बिछुड़ने का, बिरहा का जो दुख था, वो हमारा और अधिक बढ़ गया है, ये और अधिक बढ़ चुका है। तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर ये बिरहा अग्नि और अधिक दहक गई है और भी अधिक बढ़ गई है। अब उनके संदेशों के बारे में भी, जो उन्हें पसंद नहीं थे उद्धव के दिए हुए संदेश, ये भी उन्होंने कह दिया कि ये तो हमारी बिरहा अग्नि में और घी डालकर उसे और भड़का रहे हैं, और ज़्यादा हम लोग इससे जलने लगी हैं, इससे हमें आराम क्या मिलेगा, हम तो और ज़्यादा दुखी हो गई हैं। अब आगे वे कहती हैं कि चाहती हुती गुहारी जितही ते। जैसे कोई अगर संकट में होता है तो वह अपने रक्षक को, अपने भगवान को, इष्ट को पुकारता है, हम भी चाहती तो श्री कृष्ण को, अपने इष्ट को, अपने रक्षक को अपने दुख के कारण पुकार सकती थी। उतते धार बही, क्योंकि वही हमारे रक्षक हैं, हम उन्हीं से ये सब बातें कहती। तो हे उद्धव, वो नहीं आए तो फिर अब हम धीरज क्यों धरें? सूरदास जी कहते हैं, इसके बाद गोपियाँ कहती हैं, अब धीर धरिए क्यों, अब हम धीरज क्यों धरें? हमारी तो आशा का एक ही सहारा था श्री कृष्ण, वो आए नहीं, उन्होंने अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, उन्होंने अपने वचनों की मर्यादा नहीं रखी, उन्होंने हमसे छल किया, उन्होंने हमें धोखा दिया, जो कहकर भी वापस नहीं आए, तो फिर अब हम धीर क्यों धरें? जब उन्होंने अपने वचनों की मर्यादा नहीं रखी तो हम उनके दिए हुए संदेश को सुनकर उनकी बात क्यों माने? ये बात श्री कृष्ण को, उद्धव को गोपियों ने कही। तो दूसरे पद्यांश की व्याख्या की पुनरावृत्ति करते हुए हम एक बार फिर से इसे समझते हैं कि गोपियाँ इन पंक्तियों में उद्धव से क्या कहती हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी,
बिरहनी बिरहा दही, चाहती हुती गुहारी जितही ते, उत तै धार बही, सूरदास अब धीर धरी है क्यों, मर जादा ना लही। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु जब कृष्ण आए ही नहीं तो अब वह नहीं कह पाएंगी। उद्धव को अपने संदेश देने के लिए वह उचित नहीं समझती, क्योंकि ये बातें उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण से करनी थी और श्री कृष्ण के अतिरिक्त वह किसी से और ये बातें नहीं कह सकती, क्योंकि श्री कृष्ण ही उनके बातों का उचित उत्तर दे पाते। तो आगे वो ये कहती हैं कि बहुत समय से श्री कृष्ण के लौट के आने की आशा थी उन्हें। इसी को आधार मानकर वे तन मन पर हर प्रकार की विरह की व्यथा, विरह का दुख सहन कर रही थी कि यह सोचकर एक दिन वह आएंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण तो नहीं आए। उन्होंने उद्धव के रूप में योग संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया। तो इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारी विरह की अग्नि तो मानो उसमें घी और डल गया और वह और ज़्यादा धधक कर जलने लगी, यानी यह विरह की आग तो और अधिक बढ़ गई। ऐसे समय में जब कोई कष्ट में घिरा होता है तो वह अपने रक्षक को पुकारता है। अगर हम भी चाहती तो हम अपने कृष्ण को पुकारती। जहाँ भी वे गए हैं वहाँ से वे आते। सूरदास जी कहते हैं, परंतु उन्होंने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वे जाते समय हमें जो वचन देकर गए थे उन वचनों की मर्यादा नहीं रखी, हमारे साथ छल किया और स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को भेज दिया। अब हम भी धीर नहीं धर सकती। हम धैर्य धारण करके उनके दिए हुए संदेशों को क्यों सुने। जब उन्होंने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी तो हम उनके वचनों की, उनके संदेशों की मर्यादा कैसे रखें, क्योंकि प्रेम के बदले केवल प्रेम ही दिया जा सकता है और छल के बदले में छल। तो इस प्रकार अपने दूसरे पद्यांश की पुनरावृत्ति के बाद हम चलते हैं अपने तीसरे पद्यांश पर। तीसरे पद्यांश में गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण को हारिल पक्षी मांगती हैं। और हारिल पक्षी के बारे में बात है कि वह जब समुद्र पार करने लगता है तो छोटे मोटे जीव उसके सहारे से समुद्र पार करने के लिए जब चलते हैं तो हारिल पक्षी अपनी दोनों पंजों में एक लकड़ी जकड़ लेता है और दूसरा जो भी जीव है वो मुंह से उस लकड़ी को थाम लेता है और हारिल पक्षी उड़ते हुए उसे नदी पार करा देता है, समुद्र पार करा देता है। तो इसी प्रकार गोपियों ने कृष्ण को हारिल पक्षी माना और स्वयं को वह पक्षी माना जो उसका सहारा लेकर समुद्र पार करता है, भवसागर पार करता है। और उनका प्रेम जो है उस लकड़ी के समान है जो हारिल पक्षी ने अपने पाँव में पकड़ी होती है। तो इसी बात को आधार मानकर सूरदास जी ने जो नेक्स्ट अगला पद्यांश लिखा उसके हिसाब से कि उन्होंने कहा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जो हमारे हरि हैं, हमारे कृष्ण हैं, गोपियाँ कहती हैं जो हमारे कृष्ण हैं वे हारिल पक्षी के समान हैं और हमारा प्रेम उस लकड़ी के समान है जिसे हारिल पक्षी ने अपने पंजों में पकड़कर रखा हुआ है। तो फर्स्ट पंक्ति में, पहली पंक्ति में श्री कृष्ण को वे हारिल पक्षी के समान और अपने प्रेम को उस लकड़ी के समान मानती हैं जो श्री कृष्ण के पैरों में पड़ी है। नेक्स्ट पंक्ति में वे कहती हैं कि मन से, क्रम से, वचन से, अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने वचनों से वे नंद नंदन उर, नंद के पुत्र
को अपने उर में यानी दिल में बसा चुकी हैं, अपने हृदय में बसा चुकी हैं। और अब ये जो प्रेम रूपी बेल है, प्रेम रूपी जो आधार है, वह उस लकड़ी को दृढ़ करके दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। यानी उन्होंने उस लकड़ी को अपने उसी प्रेम के सहारे दृढ़ता के से मजबूती से पकड़ रखा है। दृढ़ मतलब मजबूती, दृढ़ता का अर्थ है मजबूती, और पकड़ी का मतलब पकड़ना, पकड़ना। तो वे कहती हैं कि मन से, क्रम से, वचन से हमने नंद के नंदन यानी नंद के पुत्र को अपने हृदय में बसाया है, और उसी प्रेम के सहारे हमने श्री कृष्ण को दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ पकड़ रखा है। क्योंकि हमारे हरि जो हैं वो हारिल पक्षी के समान है, और उस लकड़ी को जो श्री कृष्ण से प्रेम का हमारा आधार है, उसे हमने मन, क्रम, वचन से दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ पकड़ रखा है, और नंद के नंदन को और नंद के पुत्र को हमने अपने हृदय में बसा रखा है। अब आगे वे बढ़ते हुए कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, यानी जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस यानी दिन में, निसी यानी रात में, हम कहना कहना जकरी, हम केवल कहना का नाम, जकना मतलब जपती हैं, उनका नाम लेती रहती हैं। चाहे हम जाग रही हैं, सो रही हैं, सपने में हैं, दिन है, रात है, हर समय हम सिर्फ कहना का नाम ही जपती हैं, ऐसा गोपियों ने कहा। उसके बाद वे कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, और तुम ये जो योग के संदेश लेकर आए हो, इनको सुनकर तो हमें ऐसा लगने लगा है ज्यों कड़वी ककरी। कड़वी का मतलब कड़वी, और ककड़ी का मतलब ककड़ी। तो तुम्हारे योग के संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है मानो कि हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, कड़वी ककड़ी के समान उसका स्वाद नजर आता है। सु तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि का मतलब है बीमारी। तो जो ये योग के संदेश हैं, ये तो मानो तुम हमारे लिए कोई व्याधि यानी बीमारी ले आए हो, जिसको ना तो हमने पहले कभी देखा, ना सुना, ना किया। अब उसके बाद सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ नाराज होकर उद्धव से कहती हैं कि इस बीमारी को तो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं इस बीमारी को तो जाकर तुम तिन्ही ले सौंपो, यानी उन्हीं को जाकर सौंप दो जिन्होंने तुम्हें इस बीमारी को देकर हमें भेजा है, जिनके मन चक्री, जिनके स्वयं के मन जो हैं वो चक्र में पड़ गए हैं, बदल गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा इन संदेशों की ज़रूरत है, तो ये तो जाकर श्री कृष्ण को ही वापस दे दो, क्योंकि उनका मन बदल गया है, उन्हें ही ले जाकर दोबारा सौंप दो। तो तीसरे पद्यांश की व्याख्या के बाद अब इसकी पुनरावृत्ति करते हुए एक बार पुनः हम इसकी व्याख्या को दोहरा लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। तो यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति करते हुए व्याख्या करते हैं, जो आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपियों में, अपनी नोटबुक में, कि इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के समान हैं, और वह लकड़ी जिसको उन्होंने अपने पंजों में थाम रखा है, वे हमारे जीने का सहारा है, यानी वे हमारा प्रेम है। मन से, क्रम से और वचन से हमने नंद के नंदन को
यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपना मान लिया है और ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये जो प्रेम है हमारा, यह दृढ़ करी पकड़ी, उसी के सहारे मजबूती से हमने श्री कृष्ण को अपने प्रेम के सहारे पकड़कर रखा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए सोते हुए, दिन में रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम श्री कृष्ण का नाम जपता रहता है, हम कहना कहना जपती रहती हैं। और उद्धव, तुम्हारे संदेश सुनकर तो ऐसा लगने लगा है मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। ये संदेश हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी के स्वाद से मुंह खराब हो जाता है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे संदेश हमें हमारे मन को खराब करते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, ये ऐसा रोग है, ये ऐसी बीमारी है जो तुम हमारे लिए योग के रूप में लेकर आए हो, जिसे ना तो हमने पहले कभी देखा, ना सुना, ना करा। तो सूरदास जी कहते हैं कि ये बीमारी उन्हें ही ले जाकर दोबारा सौंप दो जिनका मन चंचल हो चुका है, जिनके मन में चक्री है, जो कहीं दूसरी जगह लग गया है, जो बदल गया है और वो अब अपने पुराने प्रेम को नहीं समझता। ये योग के संदेश उन्हीं को ले जाकर दो ताकि उन्हें फिर से अपनी पुरानी बातें याद आ जाएं। तो इस प्रकार थर्ड व्याख्या को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं चौथी व्याख्या पर। चौथी व्याख्या में श्री कृष्ण को राजनीति का बुद्धिजीवी मानकर गोपियां अपनी बात कह रही हैं। वे कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए। अब जो श्री कृष्ण पहले केवल प्रेम की भाषा जानते थे, प्रेम समझते थे, अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, नेता हो गए हैं। नेता लोग अपने वचनों से फिर जाते हैं, बदल जाते हैं, पूरा नहीं करते क्योंकि वे राजनीति करने लगते हैं। हरि भी अब प्रेम के स्थान पर राजनीति के ग्रंथ को पढ़ चुके हैं। तभी तो उन्होंने उद्धव को स्वयं न आकर उद्धव को भेजा, उद्धव यानी मधुकर इस भौरे को भेजा, ये बात समझाकर कि तुम गोपियों को जाकर संदेश देना, समाचार देकर हमारे पास भेजा कि इससे गोपियां जो हैं वो मान जाएंगी। लेकिन उद्धव की इन बातों का असर गोपियों पर नहीं होता और गोपियां उनको राजनीति का एक और चालाक व्यक्ति मानती हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, एक अति चतुर होते पहले से ही बहुत चालाक थे, और अब तो उन्होंने राजनीति का गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी, अब तो उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है, इतना कुछ ज्ञान उनके पास आ गया जो उनकी, तभी तो उन्होंने योग का संदेश देकर उद्धव को हमारे पास भेजा। उद्धव जी का क्या दोष है? उद्धव जी थोड़ी अपने आप आए हैं, उनको तो श्री कृष्ण ने भेजा है। बड़ी बुद्धि यानी बुद्धि बढ़ना, बहुत बुद्धिमान हो जाना, तो उसी बुद्धिमानी के कारण उन्होंने योग का संदेश देकर उद्धव को हमारे पास भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। तो हे उद्धव, इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण में ही अपना आनंद अनुभव करते हैं। यानी ये वो कृष्ण हैं जो दूसरों के कल्याण करने में सोचते हैं बहुत खुशी मिलेगी। अब अपने मन फेर पाइए। अब गोपियाँ उद्धव से जाकर कहती हैं कि श्री कृष्ण के मन बदल चुका है, चलत जो हुते चुराए। क्यों? क्योंकि वो तो हमारा मन अपने साथ ले गए थे, तो उन्हें जाकर कहो कि वो हमारा मन
वापिस कर दें। ते क्यों अनीति करें आपुन, क्योंकि हम अपना मन देकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। वो भले ही अनीति करते रहें, जो और अनीति छुड़ाए वो हमारे ऊपर अत्याचार करते रहें, परंतु हम किसी को अपने मन देकर दुखी नहीं करना चाहती। इसलिए श्री कृष्ण से जाकर कहना कि वो हमारा मन वापिस कर दें। राज धर्म तो ये कहे। अब सूरदास जी अपनी इस पद्यांश, अपने इस रचना के माध्यम से राजा के धर्म की भी बात बोलते हैं कि राजा का धर्म होता है जो प्रजा ना जाहि सताए, जो प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना आने दे। अगर दुखी हो प्रजा तो उसके हित का ख्याल रखे। परंतु श्री कृष्ण तो वह राजधर्म भी भूल गए हैं और वह अपनी प्रजा को यानी गोपियों को कष्ट दे रहे हैं। तो इस प्रकार उल्हाना देते हुए गोपियां जो हैं भंवरे के माध्यम से उद्धव पर कटाक्ष करती हैं और उसे ये समझाने का प्रयत्न करती है कि तुम्हारे योग संदेशों से हमारा कुछ नहीं होगा, तुम जाकर श्री कृष्ण को हमारा संदेश दो कि गोपियां जो हैं वो इन सब बातों से मानने वाली नहीं हैं। इस चौथे पद्यांश की एक बार पुनरावृत्ति करते हुए मैं पुनः इसे आपको पढ़ा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यही सूर, जो प्रजा ना जाहि सताए। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने, हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है। वे अपनी व्यंग्यपूर्ण बात को आगे बढ़ाते हुए मधुकर को बताती हैं, यानी उद्धव को बताती हैं कि हम समझ चुके हैं कि उन्होंने तुम्हें समाचार देकर क्यों भेजा। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही श्री कृष्ण बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, राजनीति पढ़ ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि तो अब राजनीति का ग्रंथ पढ़ लिया तो बुद्धि और बढ़ गई, बहुत बुद्धिमान हो गए और हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए, हमारे प्रेम के बारे में भी जानते हुए उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा और योग के संदेश देकर भेजा। उद्धव जी, तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, ये भले लोग हैं, यानी कृष्ण जो हैं बहुत भले लोग हैं, बड़ी बुद्धि वाले लोग हैं, जो दूसरों के कल्याण करने में अपना आनंद अनुभव करते हैं। वो सोचते हैं कि हम इस तरह से दूसरों का कल्याण कर रहे हैं। पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हमें इसमें कोई कल्याण नज़र नहीं आता। उनसे जाकर वापिस कहिए कि उनका मन बदल चुका है और वे जाते समय, मथुरा जाते समय जो हमारा मन चुराकर अपने साथ ले गए थे उसे हमें वापस कर दें, क्योंकि वे अनीति करने वाले लोगों को दंड देने के लिए मथुरा गए हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे मन में वो डूबे रहें, हमारे प्रेम में, हमारे ध्यान में वो रहें और आप जैसे लोगों को यहाँ भेजें। हम वो अनीति नहीं करवाना चाहते। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा ना जाहि सताए। एक राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा के हित का ख्याल रखे और उन्हें कष्ट न पहुँचने दे, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण अपने राजधर्म को भी भूल चुके हैं। ये कहते हुए वे अपने इन चारों पद्यांशों के माध्यम से उद्धव को व्यंग बाण छोड़ते हुए अपनी बात कहती हैं, ताकि वह कृष्ण को पलट कर जाकर यही सब कह सके। इस पाठ के अंत में प्रश्न अभ्यास है। इसमें पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है कि उद्धव भाग्यशाली हैं, श्री कृष्ण के साथ रहते हैं और उनके प्रेम में नहीं डूबे। जब प्रेम में नहीं डूबे तो उन्हें दुख कहाँ से होगा, तो वे भाग्यशाली हैं, उन्हें दुख नहीं हुआ। दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है,
जैसा कि पहले पद्यांश में था कि कमल के पत्ते से जो पानी में रहता है और उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, और दूसरा तेल की गागर से जो जल के भीतर रहती है परंतु उस पर बूंद भी पानी की नहीं टिकती। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिया? गोपियों ने कहा कि उद्धव जो हैं वो योग के संदेश देने आए हैं, उन्होंने स्वयं तो कभी प्रेम नहीं किया और वे हमें प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं, और जो बातें हमें कृष्ण से करनी थी वे हम कृष्ण से करेंगे, हम उद्धव से कैसे कर सकते हैं? उद्धव तो केवल श्री कृष्ण की बातों को करने के लिए यहाँ पर आए हैं और वे इस प्रकार के योग संदेश दे देकर हमें हमारी विरह अग्नि को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो गोपियाँ उद्धव से ये कहती हैं कि तुम प्रेम की नदी में कभी गए ही नहीं हो स्नान करने, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि प्रेम कैसा होता है, अगर वो ना मिले तो कैसा लगता है। इसलिए हम तुम्हें दोष नहीं देती, ये सारा दोष कृष्ण का है जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। उसके बाद उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित गोपियाँ ये तो सोच भी नहीं सकती थी कि उद्धव जी आकर उन्हें निर्गुण प्रेम से दूर करके उन्हें योग का संदेश देंगे। तो योग का संदेश उनके मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार के संदेश से, इस प्रकार की बातों से उनकी विरह अग्नि जो थी वो और अधिक बढ़ गई। उनको लगा कि जो आग अभी हमारे मन में धधक रही थी उसमें इन संदेशों ने घी का काम किया है और ये अग्नि और अधिक बढ़कर हमें सताने लगी है, हमें दुख देने लगी है। मर्यादा नालही के माध्यम से कौन सी मर्यादा की बात कही जा रही है कि श्री कृष्ण ने अपने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वे जाते समय मथुरा जाते समय गोकुलवासियों को ये आश्वासन देकर गए थे कि वे वापस आएंगे, और अभी इतना समय बीत गया और उन्होंने अपने वचनों का पालन नहीं किया, अपने वचनों की मर्यादा नहीं रखी, उनके साथ छल किया है। तो इस मर्यादा की बात कही जा रही है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? गुड़ के साथ जैसे चिंटी चिपकी रहती है उसी प्रकार उनका प्रेम है, वे भी श्री कृष्ण के प्रेम से लिप्त हैं। और हारिल पक्षी जिस प्रकार एक लकड़ी को थामे रहता है अपने पंजों में और दूसरा पक्षी उसे लकड़ी को मुंह में दबाकर उस भवसागर से पार निकलता है, ठीक हमने भी उस लकड़ी को मजबूती के साथ पकड़ रखा है और हम श्री कृष्ण के सहारे इस भवसागर से पार होना चाहती हैं। हम उनसे इतना प्रेम करती हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही, जिनके मन स्वयं बदल गए हैं, जिनके मन में चक्र है, जो पलट गए हैं, उनको जाकर यानी श्री कृष्ण को जाकर इस संदेश को देने की बात कही। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण है वह क्या था? प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर अगर हम माने तो वे योग साधना को प्रेम मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानती हैं और वो ये कहती हैं कि ये वो कड़वी ककड़ी है जिसे खाया नहीं जा सकता, और ऐसा व्यक्ति जिसने कभी प्रेम नहीं किया वो ये संदेश दे तो और भी उसका मूल्य नहीं रह जाता। कृष्ण के प्रेम का हमें जो रोग लग चुका है, ये योग के संदेश उस पर मरहम नहीं लगा सकते और हम इस योग की शिक्षा से और ज़्यादा अधिक दुखी हो गए हैं। वे योग साधना को प्रेम के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानती हैं और प्रेम मार्ग पर चलने वालों को योग साधना और ज़्यादा दुखी कर देती है।
प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियां जो हैं वो क्या कहती हैं कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राजा का धर्म होता है कि वो अपने प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाए, यही राजधर्म है। परंतु कृष्ण उस समय राजधर्म भूल चुके थे। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेना चाहती हैं। श्री कृष्ण अपनी बातों को नहीं पूरा कर सके। श्री कृष्ण बदल गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। अब वह राजनीतिकों की भांति बातें करने लगे हैं, तो इसलिए वे अपना मन उनसे वापस चाहती हैं और वो ये कहती हैं कि वे मथुरा गए हैं अत्याचारियों को दंड देने, लेकिन स्वयं दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास हमारा मन नहीं रहना चाहिए, इसलिए अपना मन वे वापस लेना चाहती हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की क्या विशेषताएं थी। गोपियां वाणी में बहुत ज़्यादा चतुर थी। व्यंगत वाणी उनकी सबसे बड़ी धार थी, सबसे बड़ी तलवार थी, जिसने ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया। उद्धव उनके सामने कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे ऐसे तर्क गोपियों ने दिए, कभी कमल के पत्ते के समान उन्हें माना, कभी तेल की गागर के समान माना, उनके योग संदेशों को कड़वी ककड़ी बताया और कृष्ण को राजनीति पढ़ने वाला बता दिया। ये पहले ही चालाक थे, राजनीति पढ़कर तो और अधिक बड़ी बुद्धि हो गई है उनकी। इस प्रकार की व्यंग वाली बातें करके एक साधारण गोपियां अपनी वाक चतुराई की विशेषता के आधार पर ही ज्ञानी उद्धव को परास्त कर सकी। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या होंगी। सूरदास जी सच में एक मानव प्रेम को सहजता से दिखाने वाले, कृष्ण का गोपियों के साथ जो प्रेम था, एक इष्ट देव के साथ जो प्रेम था गोपियों का, उसको दिखाने वाले, मानव प्रेम के एक सहज रूप को दिखाने वाले श्रेष्ठ कवि हैं। उनकी ब्रज भाषा उच्च कोटि की है। जिस प्रकार लोक गीतों में वहाँ की ब्रज के लोग अपनी बातें कहते थे, ठीक वही आधार बनाकर उन्होंने अपनी रचना को आगे बढ़ाया और इसमें उन्होंने एक सहज प्रेम, एक निश्चल प्रेम की बात तो कही, साथ में वे राजधर्म जैसी जो लोक चारिता की बात है उसे भी करना नहीं भूले, क्योंकि श्री कृष्ण जो है मथुरा में उस समय अत्याचारियों को दंड देने गए थे और ऐसे समय में वो स्वयं भी दूसरों पर अत्याचार कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो एक राजा अपने धर्म को भूल रहा है, वह अपनी प्रजा के हित का भी ख्याल रखे। ये बात कहना भी सूरदास जी की लोक धर्म राजनीति के प्रति उनकी जो सोच है उसको दर्शाता है। और व्यंग वाणी से अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने में भी सूरदास ने इसमें अपनी भाषा की प्रगाढ़ता को, अपनी भाषा की बुद्धिमत्ता को, अपनी भाषा की निपुणता को इस भ्रमर गीत के माध्यम से बताया है। भ्रमर गीत उनकी एक उच्च कोटि की रचना मानी जाती है। एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें सूरदास जी ने अपनी रचना का सबसे उच्च कोटि का काव्य प्रस्तुत किया है। रचना और अभिव्यक्ति में 3 प्रश्न हैं। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से भी कोई एक तर्क दे सकते हैं। उद्धव जो हैं वो योग के संदेश देने आए थे। वे गोपियों से अगर सीधे ना बात करके उनको थोड़ा सा श्री कृष्ण की कुछ ललायत बातों के साथ बात करते तो शायद गोपियाँ उद्धव के सामने उनकी बातों को सुनने को तैयार हो जाती। तो उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। हमारी कल्पना से एक तर्क और था कि श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा में जाकर राजघराने में पहुंच गए और वो
साधारण गोकुल निवासियों को वहाँ जाकर भूल गए, क्योंकि जब इंसान पर बहुत ज़्यादा भौतिकता का रंग चढ़ जाता है, वह बहुत ज़्यादा सहूलियत में, बहुत ज़्यादा राजघराने की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, वहाँ की अमीरी, वहाँ का रहन सहन जो एक राजा का होता है, उस तरह की बातों के बीच में आकर वह उसी तरह के राजसुख को भोगते हुए वे साधारण गोपियों के, साधारण गोकुल निवासियों के साथ रहते हुए गांव की साधारण बातों में अब आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको वही राजसुख भा गया है। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हुई? श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति उनका निश्चल प्रेम, यही सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी शक्ति थी, जिसको ज्ञानी उद्धव को भी परास्त करने में उन्हें समय नहीं लगा। उद्धव नीति कानून की बहुत सारी बातें जानते थे, परंतु गोपियों की इस प्रेम और व्यंग्यपूर्ण वाणी के सामने उनकी वाक चतुराई तो धरी की धरी रह गई और गोपियों की वाक चतुराई मुखरित होकर सामने आई। गोपियों ने ऐसे ऐसे व्यंग दिए कि उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं था। अगला है कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, जब नेता लोग वोट मांगने निकलते हैं, हाथ जोड़कर बड़े ही शालीनता के साथ लोगों के घर घर जाते हैं, उनसे वोट मांगते हैं, और जब समय आता है, कुर्सी मिल जाती है, और उसके बाद वह अपने किए हुए वादों को भूलने लगते हैं। और ये राजनीति की सबसे बड़ी चाल है कि जब आपको चाहिए तब आप एकदम प्रजा के पांव तक भी छू लीजिए, और उसके बाद आप प्रजा के हित का ख्याल नहीं, अपने हित का ख्याल रखें। तो इस प्रकार आज के समकालीन राजनीति में यही सब होता है, जो सूरदास जी ने, राजनीति का धर्म ही यही है, उसी प्रकार से सूरदास जी की रचना में हमें दिखाई पड़ा। तो गोपियों के माध्यम से ये कहना कि अब राजनीति पढ़ ली है, बड़ी बुद्धि हो गई है, ये सब आज के समय में भी प्रासंगिक है। तो इस पाठ के अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी ये प्रश्न आपको पाठ के अंत में दिए गए हैं, इनको आपने अपनी नोटबुक में करना है। और ये क्षितिज की इस पाठ के अंत में बहुत सारे शब्दार्थ हैं, शब्द संपदा आपकी बढ़ती रहनी चाहिए, इसलिए इन शब्दों के अर्थ बड़भागी, भाग्यवान, अपरस, अलिप्त, नीरस, अछूता, जो मैं पढ़ाते समय सारे शब्द आपको बताती गई, वे सब शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनको आपने अपनी नोटबुक में भी करना है। और इस प्रकार आप इस पाठ को करके लेकर आएंगे। कल हम दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब आप इस पाठ को अच्छे से